नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा तृतीया विषय हिंदी पाठ 14 अब तक बहुत बह चुका पानी कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। भैया बहनों, इससे पहले हमने पढ़ा कि कौवा रोटी लेके आता है और डाल पर बैठता है और लोमड़ उसको कहता है कि तू जाना पहचाना है और तेरे पूर्वज जी मुझे जानते हैं और तू जो है गाना गा करके सुना। तो इस प्रकार हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौवा किस प्रकार गीत सुनाता है और लोमड़ क्या उससे रोटी लेने में कामयाब होता है या नहीं। अब हम उसको पढ़ेंगे। बैठा था वह इसी डाल पर, बैठे हो अब तुम जिस पर, मेरे कहने पर गाया था उसने अपना गाना स्वर भर। वो कहता है कि जिस डाली पर तुम बैठे हो उस डाली पर ही जो है वो तुम्हारे पूर्वज बैठते थे और जो है मेरे कहने पर वो गीत यानी गीत गाते थे और उसने अपना गाना स्वर भर। कोई भैया तुम भी अपना मीठा राग सुनाओ मुझको। वो भी मुझे बहुत ही सुंदर स्वर में गाना सुनाते थे और तुम भी मीठी राग में मुझे गाना सुनाओ। अपने दादा नाना जैसी अपनी कला दिखाओ मुझको। तुम्हारे दादा नाना जैसे गाते थे वैसे तुम भी ये कला मुझे दिखाओ। ये बात कौन कह रहा है? लोमड़ कह रहा है। किसको कह रहा है? कौवे को कह रहा है। अब ये कौवे ने ये बात सुनी तो कौवा क्या कहता है? कौवा हंसा, चौंच की रोटी पंजे में पकड़ी, जब पहले बोला लोमड़ दादा सो यों कान खोलकर दादा सुन ले, पुरखों का अनुभव पाया है। उसने कहा, कौवा हंसा और जो रोटी चौंच में थी उसको अपने पंजे में पकड़ ली और उसने कहा कि जो मेरे दादा ने और नाना ने जो गड़बड़ की है, जो गलतियां की है वो मैं करने वाला नहीं हूँ। कान खोलकर सुन ले लोमड़, मैंने अपने पूर्वजों से, पुरखों का अर्थ होता है पूर्वजों से अनुभव पाया है कि वो गीत गाते थे और रोटी नीचे गिरा देते थे और तुम खा के चले जाते थे। मगर अब जो है समय बदल गया है, अब मैं तुम्हें ये रोटी खाने नहीं दूंगा। क्यों दुराई वह नादानी, अब न तुम्हारी दाल गलेगी, अब तक बहुत बह चुका पानी। अब जो है तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, अर्थात तुम्हारा काम यानी तुम्हारी जो है काम बनने वाला नहीं है। अब तुम जैसा सोच रहे हो वैसा है नहीं, अब सब परिवर्तन हो गया है। इसलिए मैंने पुरखों से अनुभव पाया है और अब तुम्हारी नादानी, अब जो नादानी है वो नासमझी अब नहीं चलेगी और मैं जो है रोटी नीचे गिरने नहीं दूंगा। अब बताओ कौन सी राग गानी है। ऐसा सुन करके और वो लोमड़ वहाँ से चला गया। तो भैया बहनों, इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी जो समझ है वो अब पुरानी नहीं रही है, हमारी समझ अब नई हो गई है। इसलिए हम किसी प्रकार से और ठगने वाले नहीं हैं, बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।